क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर इति उच्यते। अब यहाँ पर गीता में जो ये सिद्धांत आया, मेरे विचार से 7वें अध्याय में भगवान ने इसकी चर्चा की है, 13वें अध्याय में भगवान ने इसकी चर्चा की है, दोनों जगह इसकी चर्चा की है, 14वें अध्याय में भी इसकी चर्चा की है भगवान ने। तो 7वें अध्याय में भगवान ने इसे क्या बताया है? प्रकृति। इन्हीं दोनों तत्वों को प्रकृति कहा है उन्होंने। भूमिरापो नलो वायो खमनो बुद्धिरेव च अहंकारेतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम तस्तुन्याम विद्धि प्रकृति में प्राम जीव भूता महाबाहो एदम धारते जगत। तो 7वें अध्याय में जिसे परा और अपरा प्रकृति कह करके संबोधित किया है, मेरे विचार से उसी को भगवान ने 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर पुरुष कह करके संबोधित किया है। 7वें अध्याय की परा और अपरा प्रकृति जो है, एक जीवभूता है और दूसरी अष्टधा है, गुणात्मिका। तो गुणात्मिका प्रकृति जो है वो अष्टधा प्रकृति है, जीवभूता प्रकृति जो है वो अक्षर प्रकृति है, अविनाशी प्रकृति है, वह कूटस्थ प्रकृति है। जिसको जीवभूता प्रकृति कहा है वह परम चैतन्य शक्ति है, परमात्मा की चिन्मयी शक्ति, जिसको चिति शक्ति योग दर्शन ने कहा है। तो योग दर्शन की चिति शक्ति, चेतना शक्ति, और 7वें अध्याय की परा प्रकृति और 15वें अध्याय का यह जो अक्षर पुरुष है, ये एक है। और 13वें अध्याय में इसे भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा है, इस अक्षर पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा है। और 7वें अध्याय की अष्टधा प्रकृति, 13वें अध्याय का क्षेत्र और ये 15वें अध्याय का जो क्षर तत्व है, क्षर पुरुष है, ये दोनों एक है। यहां पर ध्यान से, मनन से ऐसा चिंतन करना चाहिए कि जो किसी संप्रदाय से संबंधित है वो तो अपने संप्रदाय के अनुसार इसकी व्याख्या करेंगे, जिससे उनके सिद्धांत में कोई अंतर न आवे। एक सिद्धांत उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन जो किसी संप्रदाय से बंधे नहीं है, सत्य की खोज में लगे हुए हैं, उनको किसी का आग्रह नहीं है, इसलिए वो सत्य क्या है इसकी तलाश करेंगे। और इस गीता से पूर्व उपनिषदों का आविर्भाव हो चुका था, ये सभी विद्वान इसे स्वीकार करते हैं। और उपनिषदों में इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से की गई है। इसी तत्व की, जो तत्व यहाँ भगवान समझा रहे हैं, इसी तत्व को उपनिषद में समझाया गया है, श्वेताश्वतऋषि ने समझाया इसे। और वहां पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्षर प्रधानम अमृताक्षर महरः। क्षर कहते हैं प्रधान को, क्षर प्रधानम अमृताक्षर महरः, और अक्षर कहते हैं अमृत को, हर को। और क्षरात्मानो ईशते देव अन्य, और क्षर और आत्मा यानी हर, वहां दो शब्द रखा है, क्षर अक्षर, क्षर और हर। अक्षर के लिए हर शब्द का प्रयोग किया है। तो क्षर प्रधानम अमृताक्षर महरः, क्षर कहते हैं प्रधान को, प्रधान माने प्रकृति, प्रकृष्ट रूपेण धीयते अंतर्लीयते अस्याम इदम सर्वम, उसको प्रधान कहते हैं, प्रकृति का नाम क्षर है। और अक्षर कहते हैं चेतन, ये पुरुष जो है, चेतन जो है, ये अक्षर है। ये दो तत्व है। वहां पर भी क्षर और अक्षर दो शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां पर क्षर प्रधान और पुरुष कहा गया है, यहाँ पर क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है। दोनों को पुरुष शब्द से क्यों संबोधित किया गया है? कहा इसलिए कि ये पूर्व रूप में परिणित है, और इस पूर्व रूप में परिणित करने वाला चेतन जो है वो प्रकाशक एक है, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। पूर्व रूप में परिणित होने, पूर्व माने शरीर, शरीर रूप में परिणित होने के नाते। और जैसे आपका ये शरीर पूरा है, ऐसे ही ये ब्रह्मांड भी तो पूरा है ना, परमात्मा का यानी ईश्वर का पूरा है ये। तो ये भी एक प्रकार से यानी पुरुष है। और उसमें कुछ विद्वानों ने यह भी अर्थ किया है कि क्षर जो है ये जीवात्मा पुरुष है, और अक्षर जो है ये विराट पुरुष है, अविनाशी है, ये भी अर्थ किया है। लेकिन मेरे विचार से उपनिषद को देखते हुए इसका यही अर्थ करना उचित है कि दो इमौ पुरुषौ लोके, यहाँ लोके शब्द जो है,
और लोक्यते इति लोक, लोक्यते इति लोक, जो दृश्य जगत में दिखाई दे। पुरुषों लोके शब्द है ना, दो इमौ पुरुषौ लोके, अस्मिन् लोके इमौ दो पुरुषों, इसलिए इमौ शब्द का प्रयोग किया है। दो इमौ, इमौ माने ये अंगुलियां निर्देश है। इमौ लोके का अभिप्राय इस जगत में जो दिखाई दे रहा है, दृश्य जगत में दो प्रकार के तत्व हैं, दो प्रकार के पुरुष हैं। कौन? क्षरश्चाक्षर एव च, एक क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर पुरुष है। अब इसमें क्षर क्या है, अक्षर क्या है, तो भगवान स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि, भूत समुदाय, भूत कहते हैं भवंत, हुआ हुआ, जो उत्पन्न हुआ है वो भूत है। सर्वाणि भूतानि, इसीलिए ये पंच महाभूतानि जो है ये सर्वाणि भूतानि में आ जाते हैं, क्योंकि एक भूत नहीं है। सर्वाणि भूतानि माने कहने का अभिप्राय अनेक भूत है। तो अनेक भूत कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, सर्वाणि भूतानि। ये क्षर सर्वाणि भूतानि, ये पंच महाभूतानि जो है, ये भूत समुदाय जो है एक स्तंभ पर्यंत, तिनके से लेकर के और इस ब्रह्मांड तक जो कुछ भी है ये सर्वाणि भूतानि में आ जाता है। तिनके से लेकर के और ब्रह्मांड पर्यंत जो कुछ भी दृश्य जगत है ये सर्वाणि भूतानि में आ जाता है। और ये सब क्षर है, क्षर माने परिवर्तनशील। जैसे मैंने बताया क्षर प्रधानम अमृताक्षर मर, ये वेद की घोषणा है। तो क्षर माने परिवर्तनशील, क्षरति इति क्षर, जो क्षीण होता है, तो जो दृश्य रूप में परिणित हो गया है और धीरे धीरे वो परिवर्तन होता रहता है। ये तो सभी जानते हैं कि ये सारा दृश्य जगत जो है ब्रह्मांड से लेकर के ग्रास पर्यंत तक सब क्षरणशील है, सब परिवर्तनशील है, सब बनता है और बिगड़ता है। लेकिन सब टोटल एनर्जी में तो कोई अंतर नहीं आता ना, एनर्जी तो ऐसे बनी रहती है। तो ये क्षर सर्वाणि भूतानि, ये क्षर है सब, ये सब परिवर्तनशील है। और कूटस्थो अक्षर इति उच्यते, लेकिन जो कूटवत स्थित है, कूट शब्द के आचार्य शंकर के मत से दो अर्थ होते हैं। उन्होंने कूट का अर्थ किया है ढेर, ढेर जैसे यानी पहाड़ दिखाई देता है ऐसे कूट, और दूसरा अर्थ किया है कुटिलता, माया। माया, कूट माने माया, रहस्य में जो वस्तु है उसको कहते कूट बोल रहा है। कूट माने रहस्य में बात कर रहा है, व्यंग बोल रहा है, तो माया ऐसे ऐन्द्रजालिक, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। और कूट कहते हैं, वैसे ये जो आचार्य शंकर ने यही दो अर्थ किया। और कूटवत स्थित माने यानी जो अचल है, ऐसा कूट शब्द का अर्थ अचल भी होता है। तो उपनिषदों में जहां कूट शब्द का प्रयोग है वहां पर अचल के लिए है। और कूट कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लोहार जिस पर लोहे गरम करके रख करके पीटता है हथौड़े से, वो जो नीचे पड़ा हुआ लोहे का खंड है जिस पर रख करके पीटता है, अंग्रेजी में उसे आयरन कहते हैं शायद, अच्छा, उसको कूट कहते हैं। वो कूट है जिस पर रख करके पीटा जाता है। तो पीटने वाले लोहे तो मुड़ते हैं, टूटते हैं, जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर वैसे स्थित रहता है। तो कूटवत स्थित, कूटस्थ, उसको कूटस्थ कहते हैं, जो अचल रूप में रहे। और कूट पहाड़ को भी कहते हैं क्योंकि ये इमूवेबल है, घूमता नहीं, चलता नहीं, इसलिए कूटवत स्थित है, पहाड़ की तरह जो स्थित है, अचल है। कूट शब्द का अर्थ हुआ अचल, ऐसे आप समझ लें। तो यहां पर भगवान ने ये बताया कि एक तो क्षर सर्वाणि भूतानि, जो परिवर्तनशील पदार्थ हैं, ये क्षर पुरुष है। और कूटस्थो अक्षर इति उच्यते, और जो कूटवत स्थित है, कूटस्थ, कूटवत जो स्थित है आत्मा, वो अक्षर कहा जाता है। अब आप अपने जीवन में ही देखें, एक तो आपका ये शरीर है, ये क्षर पुरुष है, जब से पैदा हुए हैं उसी दिन से इसका क्षरण होना शुरू हो गया। जब से पैदा हुए उसी दिन से क्षरण इसका शुरू हो गया, और जब तक शरीर का अंत नहीं होगा तब तक क्षरण होते रहेगा।
लेकिन इसमें एक कूटवत स्थित है, जो आत्मा रूप में जो जानता है, देखता है। अब आप यदि 40 साल के 50 साल के हो गए, तब भी आपको 3 साल वाली बात याद होगी, 4 साल वाली याद होगी। 3 साल की अवस्था में जो आपके साथ घटना घटी, हो सकता है तीव्र बुद्धि वाले होंगे तो भी याद होगी, नहीं तो 5 साल की वाली तो याद होगी कि हम 5 वर्ष के थे तो ऐसी घटना घटी थी, 6 वर्ष के थे तो 10 वर्ष के थे तो ऐसी घटना घटी थी। चलो 10 वर्ष की एज वाली यदि याद हो, तब भी तो 10 वर्ष की एज में और 50 वर्ष की एज में 40 वर्ष का अंतर हो गया, 100 वर्ष की एज में तो 90 वर्ष का अंतर हो गया। तो 90 वर्ष की पुरानी बात किसको याद है? एक कूटस्थ है अंदर बैठा हुआ, कूटवत स्थिति है, जो हिला डुला नहीं, जो परिवर्तन नहीं हुआ। एक तो परिवर्तित हो गया, जो परिवर्तित होने वाला अंग था उसको तो याद नहीं है कुछ। बौद्धों से जब शास्त्रार्थ हुई वेदांतियों की, तो इसी विषय पर बौद्ध पराजित हुए, स्मृति के ऊपर। भाई स्मृति किसमें है? यदि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, नित्य नहीं है, तो स्मृति किसमें है? अब स्मृति किसमें है? कहा परमाणुओं के संघात में स्थिति है सर्वम क्षणिकम। कहा परमाणुओं के संघात में कैसे स्मृति हो सकती है? एक परमाणु के ऊपर हम मानते हैं बाहर का इंपैक्ट पड़ता है, जो घटना हुई उसका इंप्रेशन उस परमाणु पर पड़ा, तो वो परमाणु जब जाने लगा और दूसरा परमाणु उसका स्थान लिया, तो क्या वो परमाणु दूसरे परमाणु से कह गया क्या कि भाई ये घटना मेरे सामने हुई थी, या उसका उसके ऊपर इंप्रेशन छोड़ गया हो? कहा ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि एक परमाणु तो अचेतन है, अचेतन तत्व कैसे कहा जाएगा? वो तो कहकर नहीं जा सकता। कहा जब अचेतन तत्व से कहकर नहीं गया तो उसको स्मृति कैसे आई? अब इसका बौद्धों के पास कोई उत्तर नहीं रहा कि सही में कैसे स्मृति आई उसमें। कोई चेतन हो तभी तो स्मृति डाले ना, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा, इसलिए जड़वाद का अंत हो गया। बौद्धों में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। बौद्ध जड़वादी है, वो नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, वो नित्य चेतन को स्वीकार नहीं करते। उनके यहाँ जो आत्मा है वो अनित्य है, मरने वाली है। और कैसे मरने वाली है? जैसे दीपक ये जल रहा है, तो ये 3 चीजों का संघात है। 3 तत्व मिलेंगे तो दीपक जलता रहेगा, 3 में से एक खत्म हुए तो दीपक खत्म हो जाएगा। एक तो पहले पात्र, कटोरी, और दूसरा उसमें तेल, और तीसरा विक, उसमें बत्ती जो है। ये 3 चीजें यदि हुई तो उसमें से दीपक जलेगा। तो दीपक कैसे जल जाएगा भाई? इन तीनों के द्वारा। एक आग की जरूरत होगी, आग तब तो जलेगा ये। वो कहते हैं ठीक है, इन तीनों के संयोग से दीपक जल जाता है। तो कटोरी जो है वो तो हुआ शरीर, ये वो मानते हैं चित्त, वो कटोरी है। और वासना उसमें तेल है, और अहम उसमें बत्ती है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं तुम्हारा चित्त कटोरी हो गया, वासना तेल हो गई, अहम उसमें बत्ती हो गई। लेकिन वो अग्नि कहां से आएगी चेतना जलाने के लिए? इसका क्या उत्तर है? और वो जो अग्नि उसमें जलती है दीपक के लौ के रूप में, वो सत्य है, असत्य है, वो नित्य है या अनित्य है? वो कहते हैं कि जो उपमा होती है वो रूपक तो एक देशी होता है, वो सर्वांगीण नहीं होता। इसलिए आप इससे आगे प्रश्न मत करो। और इसी नाते, क्योंकि भारत में तो वैदिक धर्म में तो तर्क के सिवा और किसी के लिए स्थान है नहीं। तर्क का जो सही उत्तर न दे सके वो पराजित है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। अब पहले बुद्ध ने जो अपना संदेश दिया, तो बुद्ध के संदेश में और बौद्धों के संदेश में अंतर हो गया। भाई बुद्ध ने भी तर्क के द्वारा ही कोई सिद्धांत स्थापित किया होगा, जब सारे भारत में बौद्ध धर्म फैल गया। और ये शास्त्रार्थ होती थी राज दरबार में, ऐसे मनमानी नहीं। राज दरबार में राजा के सामने बैठकर शास्त्रार्थ करो, जो हार जाए वो अपने आप को समर्पित कर दे और उसका धर्म पराजित हो गया, जो जीत गया वो उसका धर्म सही है। ये वैदिक विज्ञान रहा है। तो बौद्धों के जमाने में जब बुद्ध भगवान आए, तो बुद्ध भगवान ने कहा कि देखो, आत्मा अनात्मा के विषय में हम कुछ नहीं जानते, तो अति प्रश्न है, ये जाना नहीं जाता, यहाँ बुद्धि की पहुंच नहीं है। भगवान बुद्ध ने कोई बुरी बात नहीं कही थी। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि देखो तुम मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें एक प्रक्रिया समझाऊंगा जिससे तुम इस संसार के दुख से मुक्त हो जाओगे। दुख है ये तो तुम्हें पता है तो दुख तुम्हारा सच स्वभाव तो नहीं तो इसका कोई कारण तो होगा। तो कारण आगंतुक है का उस कारण को फिर दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो दुख है, दुख का कारण है और उस कारण को दूर किया जा सकता है, उसके लिए उपाय है। ये चार बातें सीधी सी हैं। वो उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान बुद्ध कहते थे कि वो उपाय मैं जानता हूं, वो उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे पास आओ। उसके बाद में तुम निर्णय करना कि आत्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है, आदि आदि। तो बात की बातें हैं। क्योंकि उस समय बुद्ध के जमाने में यज्ञ का प्रचार था और यज्ञ में पुरोहितों का अत्याचार जोरों पर था, यानी आसमान छुआ हुआ था। गोमेध के नाम पर गऊ काटते थे वो, अश्वमेध के नाम पर घोड़ा काटते थे वो, नरमेध के नाम पर मनुष्य तक काट करके बलि देते थे और आहुति देते थे। यहां तक अत्याचार पहुंच चुका था। तो भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे इस यज्ञ आदि से कुछ नहीं होने का, ये शांति का रास्ता नहीं, मोक्ष का रास्ता नहीं, निर्वाण का रास्ता नहीं, ये दुख को मिटाने में सक्षम नहीं। मेरे पास आओ, मैंने सत्य को देखा है और वो सत्य मैं तुम्हें समझा सकता हूं यदि तुम मेरे पास आओ तो। दुख है, दुख का कारण है, उसको दूर किया जा सकता है, उसके लिए उपाय है। ये बुद्ध की नई बात नहीं थी, बुद्ध से पहले इसे पतंजलि कह गए थे। बुद्ध से पहले योग दर्शन का रचयिता इसे कहा गया था। बुद्ध से पहले इसे गौतम कह गए थे, न्याय दर्शन का रचयिता। बुद्ध से पहले भगवान कपिल कहा गए थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। बुद्ध कोई पहली बात नहीं कहे थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली उस समय जो अज्ञान अंधकार छाया हुआ था कर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, तो सारा समाज तो यज्ञ के पीछे दौड़ रहा था कि यज्ञ से ये हो जाता है, यज्ञ से ये हो जाता है, यज्ञ से ये हो जाता है। आजकल जैसे अज्ञानता के साम्राज्य छा रहा है धर्म के नाम पर चारों तरफ, ऐसे उस समय की स्थिति थी। तो धर्म के नाम पर कोई प्रवाह एक चल पड़ता है और उस प्रवाह के पीछे दुनिया लग जाती है। उस समय यज्ञ का प्रवाह चल पड़ा था, इसलिए यज्ञ के पीछे लोग पागल बने घूम रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने लोगों को वहां से हटा करके इधर लगाया। लेकिन जब आगे उसमें उनकी साधना में जब बुद्ध भगवान चले गए और उनके सामने तो हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए, राजधर्म हो गया। बाद में जब उसकी फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन होने लगी तो यदि बुद्ध की बात मान लेते जो बुद्ध ने कही थी तो अलग धर्म कैसे बनता। बुद्ध ने कोई अलग धर्म तो चलाया नहीं था। तो बुद्ध की बात न मान करके बुद्ध के अनुयायियों ने दो बातें और उसके साथ जोड़ दी। भगवान बुद्ध से कोई पूछता था कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये कब बनी, और ये जीव नरक में कैसे आ गया, दुख में कैसे आ गया। तो वो कहते थे इसका कोई उत्तर नहीं है, दुनिया में आज दिन तक कोई इसका उत्तर नहीं दे सका कि ये सृष्टि कब बनी और कैसे बनी और जीव इसमें कैसे आकर गिर गया। यदि सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है तो इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसके विषय में एक उदाहरण उन्होंने दिया का एक व्यक्ति मदिरा पी करके चला जा रहा था, मतवाला था, होश नहीं थी उसे। रास्ते में एक कुआं था जिसमें गटर का पानी गिरा हुआ था, गंदा पानी गिरा हुआ था, कीचड़ भरा हुआ था। वो उसी मदिरा के नशे में जाते जाते उस कुएं में गिर गया। जब गिर गया तो चिल्लाने लगा कि भाई कोई निकालो। तो एक पुण्यात्मा व्यक्ति चले जा रहे थे, उनको दया आई तो गए, खड़े हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, वो रोने लगा कि मुझे यहाँ से निकाल दो। उन्होंने रस्सी ली और लेकर के लटकाया, भाई रस्सी पकड़ो मैं तुम्हें खींच कर निकालूंगा। तो कुएं में गिरा हुआ आदमी कहता है कि मेरे 4 प्रश्न हैं, उन चारों प्रश्नों के उत्तर दोगे तो मैं निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। कहा प्रश्न क्या है तुम्हारे? कहा पहले ये बताओ कि ये कुआं किसने खोदा, पहली बात। और इस कुएं में ये गंदला पानी कहां से आ गया, और ये कुआं कब खोदा गया, पहली बात। किसने खोदा, दूसरी बात। इसमें गंदला पानी कब आ गया, ये तीसरी बात। और मैं इसमें कैसे गिर गया। ये 4 बातों का उत्तर दे दो आप तो मैं इससे निकलूं।
वो निकालने वाला कहता भाई देखो मुझे पता नहीं ये कुआं किसने खोदा और कब खोदा गया ये भी पता नहीं मुझे, और इसमें गंदला पानी कब गिरा ये भी मुझे मालूम नहीं, और तुम इसमें कब गिर गए हम ये भी नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ तो था नहीं। तो ये चारों प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ये कुआं है और इसमें तुम गिरे हो और वहां दुखी हो, तुम रस्सी पकड़ करके यानी बाहर निकलना चाहो तो मैं तुम्हें खींचकर बाहर निकाल सकता हूं। जब बाहर आ जाना तब तलाश करना कि कुआं किसने खोदा, कब खोदा, कैसे खोदा आदि। भगवान बुद्ध कहते थे कि जैसे उस कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के लिए उस कुएं से निकालने वाले के पास कोई उत्तर नहीं था कि कुआं कब खुदा, किसने खोदा, उसमें पानी कैसे गंदा गया और वो आदमी कब गिर गया, ऐसे मेरे पास कोई उत्तर नहीं इसका कि ये संसार किसने बनाया, कब बनाया, और इसमें ये दुख रूपी गंदला पानी कहां से आ गया, और जीव रूपी ये यात्री इसमें कब गिर गया। वो कहें कि चारों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। इतना मैं जानता हूं कि तुम दुख में पड़े हो, मेरे पास आओ, मेरे पास योग की शिक्षा है, मैं तुम्हें योग का रास्ता बताऊंगा, इससे निकल आना। जब इससे तुम मुक्त हो जाना तब तलाश करते रहना कि जगत को किसने बनाया, कब बनाया आदि आदि। ये भगवान बुद्ध का कथन था। इसलिए वो इस झगड़े में पड़े ही नहीं कि परमात्मा ने जगत बनाया कि नहीं बनाया, परमात्मा है कि नहीं है, जीवात्मा है कि नहीं है, इसमें पड़े नहीं हो। लेकिन बाद में क्योंकि भारत में तो वैदिक विज्ञान था और वैदिक विज्ञान में सारे प्रश्नों पर विचार होता रहा ऋषियों के द्वारा, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न कुछ संप्रतिष्ठा, ये तो बुद्ध से बहुत पहले के मंत्र हैं वेद के। अब इस विषय पर विचार होता रहा। तो बुद्ध जब चले गए, बुद्ध के यानी सामने तो कोई ऐसी समस्या ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ना परमात्मा को अस्वीकार किया और न तो परमात्मा के विषय में कुछ कहा। कोई पूछता कि परमात्मा के विषय में क्या राय है, वो कहते वो अति प्रश्न है। अति प्रश्न माने तुम्हारे समझ से परे की बात है, पहले तुम साधना करो, बाद में परमात्मा समझ में आ जाएगा, आत्मा समझ में आ जाएगा। बात तो ठीक कहते थे। लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने सनातन धर्म से अलग अपना धर्म चलाने के लिए ये घोषणा की कि बुद्ध आत्मा को मानते ही नहीं थे और परमात्मा को भी नहीं मानते थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा को ही डिलीट कर दिया, ना आत्मा है कोई, ना परमात्मा है कोई। फिर क्या है, सर्वम क्षणिकम। ये बुद्ध कहते थे सर्वम क्षणिकम, वो भी कहने लगे सर्वम क्षणिकम। सर्वम क्षणिकम माने संसार सर्वम क्षणिकम। ये अभिप्राय थोड़े कि आत्मा भी तुम्हारी क्षणिक है। तो सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम, ये दो सिद्धांत उनके यहाँ चल पड़े। तो बाद में तर्क के कसौटी पर जब इसको कसा गया तो वो उत्तर नहीं दे सके और भारत से बुद्ध धर्म सदा के लिए विदा हो गया, पुनः वैदिक धर्म प्रतिष्ठित हुआ। तो वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा में मूल बात यह थी कि यहाँ पर एक अविनाशी तत्व है और वो अविनाशी तत्व जो है अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील जो तत्व है वो अलग है, और जो परिवर्तनशील तत्व है उसे क्षर कहते हैं, जो अपरिवर्तनशील तत्व है उसको अक्षर कहते हैं। वो अक्षर जो है वो चेतन है, वो तुम्हारे शरीर में विद्यमान है। तो दो इमौ पुरुषौ लोके, इमौ लोके माने इस संसार में जो कुछ देखते हो यहाँ दो प्रकार के तत्व हैं, एक क्षर तत्व है, दूसरा अक्षर तत्व है। क्षर सर्वाणि भूतानि, ये सब जो दृश्य जगत है, पंच महाभूतों से बना हुआ संसार है, ये सब क्षर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। और कूटस्थो अक्षर उच्चते, और जो इसके अंदर रहने वाली चेतना है आत्मस्वरूप रूप में, वो कूटस्थ है, वो अक्षर है, वो अविनाशी है, ऐसा कही जाती है। अब भगवान ने कहा कि इन दोनों तत्वों को जब तुम समझ लोगे, अब तुम्हारे सामने एक और प्रश्न आएगा। जिस समय ऋषियों ने ये विचार किया कि भाई हम लोगों के जीवन का आधार क्या है, तो कहा कि ये शरीर में जो अविनाशी आत्मा यही है क्या? बोले नहीं, भूतात्मयोनि पुरुष इति चिंत्या काल स्वभावो नियतिर्यदृक्षा भूतात्मयोनि पुरुष इति चिंत्या। तो उन्होंने एक एक का एनालिसिस किया। काल इसका कारण है कि स्वभाव इसका कारण है, नियति इसका कारण है, या दृक्षा चांस इसका कारण है, या भूतात्मयोनि ये पंचमहाभूत इसके कारण है, या पुरुष इस शरीर में रहने वाला चेतन ये इसका कारण है। बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय में क्या अंतर है भी आज बता दूं आप लोगों को। बौद्ध आत्मा को नहीं मानते और वो केवल क्षर तत्व को मानते हैं,
आत्मा कहते हैं इन तत्वों के संयोग से, चित्त और वासना और आदि के संयोग से आत्मा यानी अहम का आविर्भाव हो जाता है। वही अहम आत्मा कही जाती है। वो अहम जब मर जाता है तो शून्य हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए काय को पुनर्जन्म मानते हैं। पुनर्जन्म किसका होता है? वो कहते हैं जब तक कासाय है, संस्कार है, वासनाएं हैं, तब तक वासनाओं के द्वारा अहम जलता रहेगा, अहम स्फुरित होता रहेगा और ये अहम का ही जन्म मरण होता है। ये सारा चित्त का ही खेल है। जैन संप्रदाय में माना गया कि नहीं, पुद्गल अलग है और जीव अलग है, ये दो तत्व वहां माने गए। लेकिन वहां अंतर यह है कि जीव जो है वो अलग अलग है और कीड़ी का जीव छोटा सा है, हाथी का जीव बड़ा सा है। वो वेदांत ऐसे जीव की कल्पना उनके जीवन में नहीं, उनके सिद्धांत में नहीं है। उनके यहाँ जीव की आकृति है अलग अलग, और ये सारे जीव जो हैं ये सब उस पुद्गल से यानी मिट्टी के साथ, प्रकृति के साथ युक्त हो गए। और ये जब अलग अलग शुद्ध हो जाएंगे तो इनका निर्माण हो जाएगा, कैवल्य हो जाएगा। कैवल्य होने के बाद क्या करेंगे? कहा कैवल्य होने के बाद सिद्ध लोक है, वहां जाएंगे और फटिक शिला बनी हुई सबके लिए, यानी उस पर जाकर सब अपने सिद्ध बैठ जाएंगे। वो उनका मोक्ष है, केवल ये अवस्था है, उनकी ये कल्पना है। उनके यहाँ भी ईश्वर नहीं है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं, एक चैतन्य घन यानी सर्वव्यापी सत्ता नहीं है, कोई ऐसा इन्फिनिट कॉन्शियसनेस नहीं है वहां पर। जैन धर्म में भी, जैन संप्रदाय में भी इन्फिनिट कॉन्शियसनेस नहीं है। बुद्ध संप्रदाय में तो कॉन्शियसनेस यानी इटर्नल कॉन्शियस है नहीं, वहां इन्फिनिट कॉन्शियस नहीं है, वहां कॉन्शियसनेस है, फाइनाइट कॉन्शियसनेस है, और वो भी इटर्नल नहीं है। जैन संप्रदाय में फाइनाइट कॉन्शियसनेस है लेकिन इटर्नल है, बस इतना अंतर है दोनों में। लेकिन वहां कोई इन्फिनिट कॉन्शियसनेस नहीं है, न जैन संप्रदाय में है न बुद्ध संप्रदाय में। ये वैदिक धर्म से इनका मतभेद है। इसलिए तो यहाँ पर भगवान जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो क्षर पुरुष, क्षर सर्वाणि भूतानि, ये सारा शरीर और शरीरस्थ जो पदार्थ हैं ये क्षर सर्वाणि भूतानि, और कूटस्थ अक्षर उच्चते, और इसमें शरीर ही जो है जिसको भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा है, जिसको 7वें अध्याय में परा प्रकृति कहा है, और 14वें अध्याय में जिसे अपने पुत्र के रूप में बताया है, वो अहम बीजा प्रदा पिता, जिसे अपनी संतान के रूप में बताया है, वो जो है भगवान का अंश, जिसको इससे पहले महिमांशो जीव लोके जीवभूत सनातन कहा था, वो जीवभूत जो है वो भगवान कहते हैं वो अक्षर है, अविनाशी है, वो कूटस्थ है। और इन दो तत्वों से परे और भी कुछ है, तो भगवान ने कहा कि उससे परे मैं बैठा हुआ हूं। उत्तम पुरुषस्तोन्य परमात्मे तुदाहत यो लोकत्रय मानुष्य विभक्त वे ईश्वर। उन दोनों से परे उत्तम पुरुष है, परमात्मा है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, इन दोनों से परे ये शरीर और शरीरी, क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ, परा और अपरा, इन दोनों से परे पुरुषोत्तम है। उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, वो अन्य है, और उसका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, कार्य क्या है, तो भगवान कहते हैं तो कल बताएंगे, आज समय हो गया। ओम भृगुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 3 सब आचार्यों के बस उसी से मिलता जुलता है, बाकी जो है जो रामानुज का सिद्धांत है उसी से मिलता जुलता है। बल्लभ कर बता देंगे।
फाइनाइट हुआ वो अक्षर कैसे हो गए? हाँ? जो फाइनाइट हुआ वो अक्षर कैसे हो गए? नहीं, फाइनाइट तो अक्षर नहीं है। आप कह रहे थे कि ज्ञानियों का मत है ऐसे। हाँ,